पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो मैं सुरेश सर, आज हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले इनके रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु हो गया था। तो आज हम इनके पाठ का जो है अध्ययन करके इनके प्रश्नोत्तर, इनके संदर्भ व्याख्या, आज इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर जाकर के अपनी स्थिति स्थापित करता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। लेखक महोदय कह रहे हैं छात्रों कि सबसे पहली कठिनता सबसे पहले हमें मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यह बता रहे हैं लेखक महोदय, यदि उसकी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती या उसके जान पहचान के लोग नहीं होते, तो धड़ाधड़ एकाएक उनसे मित्र में हेल मेल हो जाता है, लोग मिल जाते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। लेखक महोदय कह रहे हैं कि यही जो मेल है, धीरे बढ़ते बढ़ते विचारों को बढ़ते बढ़ते वह एक मित्र के रूप में हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। लेखक महोदय कह रहे हैं छात्रों कि उपयुक्त जीवन में सफलता निर्भर तभी होती है जब हमें अच्छे लोगों की संगति मिलती है। अच्छे लोगों की संगति कहने का मतलब यहाँ ऐसा है कि अच्छा हमें वातावरण मिलना चाहिए और मित्र वही होना चाहिए कि छात्रों कि जो मुझसे अधिक उच्च विचार वाला, मुझसे अधिक ज्ञान से अर्जित हो, वही मित्र हमें चुनना चाहिए। मित्र तो वैसे रोड पर बहुत सारे मिलेंगे। कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमें सफलता अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं और कुछ ऐसे मित्र हैं कि हमें खंडहर में गिरा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे मित्र की हमें चुनना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे समाज में, ऐसे देश में प्रवेश करके, दाखिला लेकर के अपने कार्यों को शुभारंभ करते हैं। उसके बाद जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारा मन चित्त कोमल और सभी प्रकार के संस्कारों को ग्रहण करने का योग्य हमें अंदर रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित उस रूप को करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों को साथ करने के लिए बुरा है कि हमें अच्छे लोगों को साथ करेंगे। आइए देखेंगे कि आगे हम मित्र की कैसे गणना की जाती है। उसके बाद जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यहाँ पर लेखक महोदय बता रहे हैं कि जो मुझसे अधिक दृढ़ संकल्प, अधिक बुद्धिजीवी है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, बिना कोई अवरोध के, बिना कोई तनाव के उनकी बातों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो छात्रों, अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा है हमसे उम्र में, अगर उसके पास ज्ञान है तो तब पर भी हमें अर्जित कर लेना चाहिए। यहाँ पर मित्रता की बात हो रही है, लेकिन आगे हम बात करेंगे
कि ऐसे लोगों को साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों को साथ करना भी बुरा है जो हमारी बातों को हमेशा ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि बात किया जाए कि लेखक महोदय ने यहाँ पर बताया कि दोनों अवस्थाओं में ही उन्हें डर रहता है, भय रहता है, उसका पता युवा पुरुष प्रायः बहुत कम रहते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। छात्रों, बुद्धि विवेक सबके अंदर नहीं होती है, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष परख लेते हैं, जांच करते हैं, उनकी चतुराई, साहस, ये सभी दो चार बातें उनको देख करके यानी कि मित्र बनाने से उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अगर कोई वस्तु लेते हैं तो उसको जान परख लेते हैं, उसको मूल्य जांचते हैं। लेकिन छात्र मित्र बनाने के पहले उसके आचरण, उसके प्रकृति और भी विचार अनुसंधान और ज्ञात नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं और उनकी बात को मानकर इतना अधिक अपना विश्वास, भरोसा आदि को जमा देते हैं। और फिर क्या होता है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं। उसकी चतुराई, उसके बातचीत करने के ढंग, उसकी मुस्कान आदि को देखकर लोग कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम इनको अपना मित्र चुन लेते हैं। लेकिन मित्रों, मित्र जितना कठिनाई से बनता है उतनी अधिक मित्रता चलती है। मित्र तो बहुत है, अगर आपके पॉकेट में 10 रुपया है तो 1000 मित्र मिल जाए। मित्र वही होता है जो सुख दुख और अनेक परिस्थितियों में हमें सामना करे, हमें विश्वास दिलाए और हमें अधिक ऊंची मंजिल तक पहुंचाए। आगे देखेंगे कि हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्रता का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसको कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है। यह बात हमें दिमाग में नहीं अर्जित हो पाती है कि कैसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, बहुत सरल, बहुत अच्छा हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, बहुत प्रख्यात विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जो विश्वास पात्र मित्र है उनसे बहुत भारी हमें रक्षा रहती है। क्या रक्षा रहती है? जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है, हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिल गया है, संपत्ति मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र जो है हमारे जीवन की एक प्रकार की औषधि है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है उसे दवा मिल जाती है तो ठीक हो जाता है, उसी प्रकार अगर जो विश्वास पात्र है और जो विश्वासघात है तो मिल गए तो बिल्कुल नाश हो जाए सब। लेकिन यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बड़ी बात बताई है कि विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान है, औषधि दवा के समान है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, यह आशा नहीं बल्कि विश्वास पूर्ण रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्प, उत्तम दृढ़वादी दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, कि अच्छे अच्छे दोष, अच्छे अच्छे बुरा कामों से हमें मित्र जो है बचाएंगे।
कि ऐसे मार्ग पर मत जाओ, इस मार्ग पर जाओगे तो तुम्हारी जो है हमेशा हमेशा के लिए माता पिता आदि सभी के लिए एक हमारा दृढ़ संकल्प खत्म हो जाएगा। फिर हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, यहाँ लेखक महोदय बता रहे हैं कि जब हम कुमार्ग पर यानी गलत रास्ते पर अपना पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे। कौन सचेत करेगा? जो हमारा विश्वास पात्र मित्र है। जो विश्वासघाती है वो तो कहेगा जाओ और जाओ खंदक में। खंदक में छात्रों चले जाने से तो उठ जाओगे, लेकिन वो चाहते हैं कि खंडहर में चले जाए। खंडहर में जाएंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। फिर तब वे हमें सचेत करते हैं और हमें हतोत्साहित होने देते हैं कि और उत्साहित करते हैं। तब वे हमें उत्साहित करेंगे और सारांश यह है कि हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। वह हमारे जीवन को निर्वहन करने के लिए। और छात्रों हम एक बात बताएं, जीवन तो मिल गया आसान है, लेकिन जीवन को जीना कठिन है। समाज, देश, राष्ट्र, माता पिता, घर परिवार आदि को लेकर चलना बहुत कठिन बात है। यहीं पर लेखक महोदय यह कह रहे हैं कि अगर हमें सच्ची मित्रता मिल जाती है या हमें अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। सच्ची मित्रता में एक वैद्य की बहुत ही अच्छी निपुण अच्छे कार्यों की जांच परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यहाँ पर लेखक महोदय बता रहे हैं अच्छी से अच्छी माता का यहाँ पर धैर्यवान कोमलता ही उस मित्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे हमारी माता के अपने बच्चों पर पड़ता है कि इतनी अधिक माता पिता से भी अधिक मित्र होता है अगर वह सही मित्र है। तब ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न जो है हमारे सभी पुरुषों को, सभी भाइयों को होना चाहिए। तो छात्रों आज हम एक पैराग्राफ खंडकाव्य के गद्य खंड के चर्चा किए। अब इनके 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले तो संदर्भ प्रसंग संदर्भ व्याख्या होता था, उनकी साहित्यिक परिचय होता था या रचनाएं होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे यूपी बोर्ड में इसका जो है पैटर्न बदल दिया। अब क्या किया, इसमें 3 प्रश्न देगा और रेखांकित पैराग्राफ के रेखांकित जो है रेखांकित पर चिन्ह लगा देगा उसी सारांश पैराग्राफ पर और उसका कहेगा कि उसका संदर्भ और व्याख्या ये सब अब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम उसकी चर्चा आगे करते हैं। देखेंगे हम लोग पैराग्राफ, हम लोग ऐसे समाज में डॉट 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 न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब आगे देखेंगे इसका प्रसंग संदर्भ सॉरी प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आइए संदर्भ देख लेते हैं छात्रों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तिनके रेखांकित कुछ व्याख्या हैं। आइए उस व्याख्या को हम देखते हैं। लेखक कहता है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर कार्य आरंभ करते हैं तब हमें प्रायः अपरिपक्व होते। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता जाता है, क्योंकि उस समय हमें अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित नहीं होता है। इसके आगे लेखक महोदय कहते हैं कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब हमारे स्वभाव में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहा रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम सम्माननीय बन सकते हैं। यदि बुरी बातों का प्रभाव पड़ जाता है तो घृणित और नीच भी हो सकते हैं। लेखक कहता है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। फिर आगे देखेंगे छात्रों। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात चाहे अच्छी हो या बुरी बिना विरोध के हमसे मनवा लेंगे। यानी हम निर्बल होते चले जाएंगे, हम कमजोर होते चले जाएंगे। हमें निर्बल शक्ति के लोगों का साथ करना इनसे भी बड़ा खतरनाक होगा। जो हमारी ही बात को हाँ में हाँ मिलाकर ऊपर रखते हो, ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्ति बिगड़ सकती है। अर्थात हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी व बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति
सच्चे मित्र नहीं हो सकते। देखेंगे लेखक के अनुसार हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार हमें दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला है ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है। दूसरा है ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बातों को महत्व प्रदान करे या ऊपर रखे। छात्रों, ये रेखांकित संदर्भ सहित व्याख्या कि हमने एक खंड गद्य खंड की चर्चा किया और अब हम यह कहेंगे कि सभी लोग अपने किताब के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता नामक पाठ के ऐसे ही आगे पैराग्राफ गद्य खंड को लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 93059759 पर मैसेज करेंगे और अगली क्लास हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।